खुद राम जी की मूर्ति ज़मीन में से प्रकट हुई है। चाहने वाले थे, उन्होंने कई बार अदालतों में पिटीशन दिए कि हम यहाँ पर टेंपल बनाना चाहते। अब तक बाबरी मस्जिद की गुंबद पर कोई क्लेम नहीं था। क्लेम था तो मस्जिद के बाहर का जो राम चबूतरा था उस पर क्लेम था कि यहाँ पैदाइश हुई है और वो वहाँ मंदिर बनाना चाहते थे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान इबादत गाहों की हिफाजत, एक तारीख़ी पस मंज़र। मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज 2 दिसंबर है और आज से 4 दिन बाद 6 दिसंबर है और हम सब जानते हैं कि 1992 6 दिसंबर को क्या हुआ था। बाबरी मस्जिद का जो सानहा हुआ, बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई, उसकी याद में मेरे जहन में आया कि इस ताल्लुक़ से कुछ बात की जाए और एक तारीख़ी इसके पीछे व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट, ये सब सामने लाई जाए। इससे पहले कि बाबरी मस्जिद की तारीख़ मैं आपके सामने इसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँ, मैं चाहूँगा कि तारीख़ के उन पन्नों को दोहराऊँ जो उस वक्त के हैं जब इस्लामी हुकूमत हिंदुस्तान में अभी आई भी नहीं थी। ये वो दौर की बात है जब यहाँ हिंदू राजा महाराजा हुआ करते थे और उससे पहले भी, और थोड़ा पीछे जाए हम 1-2000 साल पहले, तो सब लोगों ने अशोक सम्राट का नाम तो सुना होगा। अशोक सम्राट असल में बुद्ध मत का मानने वाला था, ये सब लोग जानते हैं, और उसने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टूपास बनाए थे। उनकी जो इबादत गाहें होती है वो स्टूपा कहा जाता है, जो गुंबद की शक्ल में होती है। तारीख़ में आता है कि किसी राजा ने 84,000 स्टूपास को तबाह किया। ये कब हुआ? ये अशोक के बाद जब दूसरी हिंदू हुकूमतें हिंदुस्तान में इक़्तिदार पर आईं, तो तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जिनसे इन बातों का अंदाज़ा होता है। और न सिर्फ बुद्धिस्ट स्टूपास, खुद हिंदू मंदिर, अगर इनका भी जायज़ा लिया जाए तो मुसद्दिक़ा तारीख़ के मुताबिक ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जब एक हिंदू राजा ने दूसरे हिंदू राजा से जब उस पर सबक़त हासिल की, जब उससे के इलाके को फ़तेह किया, तब उस पर अपनी ढाक जमाने, उस इलाके पर अपनी ढाक जमाने और उसको ज़लील करने की नीयत से बहुत सारे मंदिरों को तबाह किया। इनमें एक यूरोपियन ऑथर, अमेरिकन ऑथर हैं, मिस्टर रिचर्ड ईटन, हिस्टोरियन हैं। इन्होंने इस ताल्लुक़ से बहुत लिखा है और उन्हीं चंद वाक़यात का मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। असल में मैंने जब अपनी जॉब शुरू की तो मेरे साथ बहुत सारे आईटी कंपनी में बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे। मेरे एक दोस्त थे, वो एक बार बताए कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ छुट्टी लेकर। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द ओकेशन, क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे कोई फेस्टिवल है। और मुझे अंदाज़ा था कि उस वक्त कोई हिंदूज़ का कोई फेस्टिवल नहीं होता। वैसे तो बहुत से हर रीजन के अलग अलग होते हैं, बट इस वक्त ऐसा कोई ख़ास फेस्टिवल नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द फेस्टिवल, क्या फेस्टिवल है? अभी न दिवाली है, न दशहरा है, न पोंगल है, न ओणम है, क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे फैमिली गॉड है, उनका फेस्टिवल है, हर साल हम इसी टाइम पे करते हैं। तो मैंने और तशवीश पूछा कि फैमिली गॉड क्या होता है? मतलब आपके तो मैं जानता हूँ बहुत सारे गॉड्स हैं, बट फैमिली गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है? तो उन्होंने बताया कि अक्सर ख़ानदान के उनके जो बड़े होते हैं, दादा परदादा, जो शायद कोई अच्छी शख्सियत थे या नामवर शख्सियत थे, उनकी या फिर कोई और उनकी फ़ैमिली को स्पेसिफ़िक कोई खुदा उनको मानकर उनको भी वो बहुत अहमियत देते हैं और उनकी इबादत करते हैं। इसी तरीके से पहले ज़माने में हर रीजन का भी एक गॉड होता था। तो जितनी सल्तनतें होती थी, छोटी छोटे हिंदू राजा, इनके भी अपने अलग अलग गॉड्स होते थे। इनको ये राष्ट्र देवता कहते थे, स्टेट डाइटी जो उनका होता था। और उस वक्त मंदिर एक सिर्फ इबादत गाह नहीं थी,
उसकी अहमियत उससे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि स्टेट पावर और मंदिर में हमेशा एक अच्छा रिलेशन होता था। और अगर आपने देखा होगा तो जब भी कोई भी हिंदू राजा का राज तिलक होता था तो एक ब्राह्मण पंडित आकर उसको तिलक लगाता था, उसी को राज तिलक कहते हैं उनके पास। मुझे याद है मैंने शिवाजी के ताल्लुक़ से पढ़ा था कि जब शिवाजी अपने थ्रोन पर बैठने जा रहे थे और जब उसको रिलीजियस एफिलिएशन की ज़रूरत थी, यानी उनको ज़रूरत थी कि मजहबी जो उनके रहनुमा हैं वो उनको रिकग्नाइज़ करें, और जब उनके मजहबी रहनुमा उनको रिकग्नाइज़ करेंगे, उनको मानेंगे, तब भी उनकी आवाम उनकी वफ़ादार होगी। क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से एक रिलीजियस कंट्री रहा है, यहाँ के लोग बहुत ही डीपली रिलीजियस हैं, बहुत ही मजहबी अक़ीदत रखते हैं। तो जब शिवाजी का वक्त आया उसको थ्रोन करने का, तो जो पंडित था उसने अपने पैर के अंगूठे से उसके माथे पर तिलक लगाया, क्योंकि शिवाजी की ज़ात ऊंची ज़ात नहीं थी और वो नहीं चाहता था कि अपने हाथ लगाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनमें जो है पहले इस चीज़ का रिवाज बहुत था, अनटचेबिलिटी का, अछूत जिनको माना जाता है। तो इस वजह से हमेशा से रियासत के इक़्तिदार में राजा जो होते थे उनके बीच और मंदिर और उनके जो मजहबी रहनुमा होते थे उनके बीच एक हमेशा गहरा रिलेशन होता था। और ये स्टेट डाइटी जो उनका जो राष्ट्र देवता होते थे, उनसे राजा को उनका ये बिलीफ था कि उनसे वहाँ के राजा को स्पेशल पावर्स मिलते थे जिसके ज़रिए वो हुकूमत करता था। तो अक्सर ऐसा होता कि एक राजा ने दूसरे राजा को शिकस्त दी तो वो जाकर उसके राजा को, उसकी कौम को तज़लील करने की नीयत से उसके मंदिर को भी मुनहदिम करता, या उसके जो वहाँ के आइडल्स होते, जहाँ की जो मूर्तियाँ होती, उसको एज ए वॉर ट्रॉफ़ी, यानी वॉर जीतने के बाद एक ट्रॉफ़ी के तौर पर लेकर वापस चले जाते। तो ये 7वीं सेंचुरी 7th सेंचुरी AD ऑनवर्ड्स ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसका जिक्र आता है जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। मिसाल के तौर पर 642 AD में तो यहाँ कोई मुसलमान नहीं थे हिंदुस्तान में, ये आज से 1400 साल पुरानी बात है। पल्लवा किंग थे नरसिम्हावरम वन, ये पल्लवा के एक बादशाह थे। इन्होंने चालुक्या से गणेश, जब उन्होंने चालुक्यास को हराया तो वहाँ से उन्होंने गणेशा की एक मूर्ति ली और वो वापस चले गए। कहाँ से लिया ये? वटापी एक मुकाम है जिसको आजकल बादामी कहते हैं, बागलकोट कर्नाटका का जो डिस्ट्रिक्ट है बागलकोट, वहाँ पर आता है। वहाँ से उन्होंने गणेश का आइडल उठाया और अपने पास उसको एज ए वॉर ट्रॉफी लेके चले गए। और उसके 50 साल बाद चालुक्या ने फिर इन पल्लवा किंग्स को हराया और वहाँ से गंगा और जमुना के जो है ये भी इनके देवी देवता हैं, इनके मूर्ति उठाकर अपने पास ला लिए। इसी तरह 8th सेंचुरी में बंगाल की जो फौज थी हिंदू राजा की, उन्होंने विश्व वैकुंठा एक स्टेट डाइटी था, ये ललिता आदित्य किंगडम, ये जो कश्मीर की एक किंगडम थी यहाँ हिंदू राजा थे, 8th सेंचुरी की बात है, वहाँ तो कभी कोई मुसलमान थे नहीं, वहाँ का उन्होंने टेम्पल का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरह 9th सेंचुरी यानी 9वीं सदी ईस्वी में राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III, इन्होंने कांचीपुरम, तमिलनाडु का एक इलाका है कांचीपुरम, पट्टासारी आपने सुनी होगी, वो बहुत ही रिलीजियस है, वहाँ के मंदिर है, वहाँ पर कब्ज़ा किया और वहाँ पर उन्होंने उनकी बदतमीज़ी की, बेहुरमती की। 11वीं सदी ईस्वी में कश्मीर के एक बादशाह थे, इनका नाम था हर्षा। इन्होंने तो इन तमाम हदों को पार कर दिया, उन्होंने बुतों को तोड़ने को एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यानी इन्होंने एक ओहदा बनाया अपनी हुकूमत में, उसका नाम था देवोत्पतन नायक। देवोत्पतन नायक ये हिंदी वर्ड है, देवोत का मतलब देवी देवता, पतन तोड़ने वाला, नायक हीरो। यानी इसकी जिम्मेदारी ये थी कि जहाँ जहाँ उसके एरिया में सोने और चांदी के मूर्ति होते वो जाता, उनको तोड़ता और बादशाह के पास ला कर देता। तो ऐसे कई सारे वाक़यात हमको तारीख़ में मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना, चाहे वो लूट के लिए हो, चाहे वो अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए हो, चाहे वो अपने पास एक वॉर ट्रॉफी की तरह वापस ले जाने के लिए हो, ये हिंदुस्तान में एक कॉमन बात थी। ये कोई नई बात न थी कि हिंदुओं मुसलमानों के आने से पहले ही यहाँ पे इसका रिवाज था। जैसे मैंने आपसे बताया, हर स्टेट का अलग डेटी होता था, तो दूसरे स्टेट के डेटी को शायद ये लोग नहीं मानते थे, तो उनकी बेइज्जती करने में उनको कोई तकलीफ भी नहीं होती थी।
इसमें एक और वाक़या खुद हमारे गोलकुंडे की आर्मी का आता है। 1579 AD 1579 AD में एक यहाँ पर किसकी हुकूमत थी? कुतुब शाही डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी 1579 में। 1579 में कुतुब शाही डायनेस्टी का एक कमांडर था जिसका नाम था मुराहरी राव। मुराहरी राव जब अपनी फ़ौज के साथ कृष्णा नदी के साउथ साइड में एक गश्त कर रहा था तो उसे एक मंदिर मिली, वो थी अभोलियम टेम्पल। उसने उस मंदिर को तोड़ा और उसकी मूर्ति लेकर कुतुब शाही बादशाह के पास आया और आकर बताया कि मेरी वॉर ट्रॉफी है, मैंने यहाँ से जीत कर लाया। और इसको तोड़ने की वजह क्या थी? इसको तोड़ने की एक और वजह ये थी कि जो इनसे पहले जो विजयनगरा डायनेस्टी थी और उसके एक बादशाह थे कृष्णदेवराज का और उस मंदिर का बहुत ज़्यादा लगाव था। तो क्योंकि ये अपनों खुद को कृष्णदेवराज और विजयनगरा डायनेस्टी में अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते थे, तो उसने इस वजह से उस मंदिर को तोड़ा और वापस लाकर अपने बादशाह को बताया कि मैंने ये वॉर ट्रॉफी आपके लिए लाई है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये मुराहरी एक मराठी ब्राह्मण था, ये कोई मुसलमान कमांडर नहीं था, मुसलमान बादशाह के हुक्म से नहीं किया। बस इसको अपनी एक सबक़त दिखानी थी, अपनी सुपीरियरिटी दिखानी थी। उस नीयत से खुद हमारे दक्कन में एक वाक़या मिलता है। और जब मुग़लों की बात आती है तो 1661 का एक और वाक़या मैं आपके सामने रखूँगा। जब मुग़लों ने कूच बिहार, वेस्ट बंगाल का एक एरिया है, कूच बहार भी कहा जाता है, वहाँ उसको फ़तेह किया। और वहाँ के जो चीफ जज थे मुग़ल के, कूच बिहार के, उनको अंदाज़ा लगा कि यहाँ मुसलमान या जो फ़ौजी हैं वो लूट मार करेंगे। मुसलमान हिंदू सब शामिल थे फ़ौज में। तो उसने एक ऑर्डर इशू किया और कहा कि अगर कोई सोल्जर कॉमन पब्लिक की किसी भी जान या माल या सामान या किसी भी रिलीजियस प्लेस को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ, कान और नाक काट दिए जाएंगे। और 1661 में मुग़ल बादशाह कौन था? 1661 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब जिसके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि इसने बहुत सारे मंदिरों को तबाह किया और बहुत सारे हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट किया और उन पर बहुत सारे मुजालिम ढाए। उसके दौर में जज ने फ़ैसला दिया कि कोई किसी रिलीजियस प्लेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर पहुंचाया तो उसके साथ उसके हाथ, नाक और कान काट दिए जाएंगे। औरंगज़ेब पर और भी बहुत सी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मगर आपके सामने एक बात रख दूं कि औरंगज़ेब के दौर में ही गुवाहाटी की कामाख्या देवी टेम्पल, उज्जैन की महाकाल मंदिर, वृंदावन की कृष्णा टेम्पल और कई सारे मनादिर को आर्म्स जाते थे, डोनेशंस जाते थे जो ईयरली होते थे। हर साल औरंगज़ेब के ख़जाने से इन मंदिरों को और भी कई मंदिरों को, विश्वनाथ मंदिर को इन्होंने डेवलप भी किया था, इनकी तरफ से आर्म्स और डोनेशंस जाते थे जिनसे उन मंदिरों को सपोर्ट होती थी। तो ये बात कहना कि किसी एक बादशाह को इसका कसूरवार ठहराना सिर्फ इस वजह से कि वो एक रिलीजियस इंसान था, वो एक पायस दीनदार आदमी था, उस वजह से करना, ये बिल्कुल गलत बात होती है। जब ये बात हो रही है तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये बात ऐसी इल्ज़ाम मुसलमान बादशाहों पर जो लगने शुरू हुए, इसकी वजह क्या थी? तो तारीख़ में आता है कि 1849 में एक किताब लिखी गई थी और जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। नाम तो बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान की तारीख़ उनके हिस्टोरियंस के नाम से, मगर इसके जो एडिटर थे उनका नाम था सर हेनरी एलियट और उसकी इसमें मदद की थी जॉन डॉसन। इस किताब में असल 1849 कब की बात है? ये जंग आज़ादी से पहले, 57 की जंग आज़ादी से बहुत थोड़े दिन पहले की बात है जब इन्होंने ये किताब लिखी। और इस किताब का मकसद, लिखने का मकसद ये था कि जो वहाँ पर क्रिश्चियन या ब्रिटेन की जो हुकूमत थी उसको अच्छा बताया जाए मुसलमानों की ही हुकूमत की बनिस्बत। उनका पूरा मकसद ये था ताकि वहाँ के लोगों को ये लगे कि भाई मुसलमानों ने तो बहुत मुजालिम किए थे, हमारी हुकूमत अच्छी है, हमारी हुकूमत तुम्हारे मंदिर नहीं तोड़ रही है, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक कर रही है। इसी नीयत से ये किताब लिखी गई। और अक्सर जो मुकर्रिरीन आज जो बताते हैं कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़े, इस किताब का रेफरेंस देते हैं या इस किताब के बाद में आने वाली किताबों का जो रेफरेंस देते हैं।
क्योंकि अगर आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखें तो आपको कोई प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, ये सब सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी ये बात इन्होंने किसी और से सुनी और फिर अपनी किताब में लिख दी। और जितने भी इल्ज़ाम, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो जिसका जिक्र किया जाता है, चाहे वो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स के उनके टेम्पल्स हों जिसका फिर से औरंगज़ेब ने या फिर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको तोड़ा, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। उनके अगर तमाम सोर्सेज को अगर आप देखें तो अंदाज़ा ये होता है कि सेकेंडरी या टर्शरी सोर्सेस हैं, कोई भी प्राइमरी सोर्सेस में हमको नज़र नहीं आता। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था इस चीज़ का कि हिंदुस्तान में जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन था उसका क्या रिवाज, इसका पहले से क्यों रिवाज था और ये किस तरीके से ये बहुत कॉमन बात समझी जाती थी। अब हम थोड़ा आगे चलें और बाबरी मस्जिद की बात करें। बाबरी मस्जिद को 1528 ईस्वी में मीर बाकी ने बनाया था और अपने उस वक्त के बादशाह बाबर के नाम से उसको मंसूब किया। और 1528 से लेकर 1949 1949 तक दिसंबर की 22 और तक ये जो है मस्जिद रही और यहाँ पर मुसलमान इबादत करते रहे। 1528 के बाद कई सौ सालों तक वहाँ कोई मसला पेश नहीं आया। असल में 1857 की जंग में जब अंग्रेज़ों ने देखा कि जब हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जब एक हो जाए तो इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका अगर हम देखेंगे 1857 की जंग की क़यादत किसने की थी? बहादुर यार जंग ने की थी। हालांकि बहादुर यार जंग के पास उस वक्त कोई ताकत नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी। मगर हम देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू राजा, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने सब ने क्या कहा, बहादुर शाह इज़ आवर लीडर, और सब उनके पीछे उन्होंने जंग लड़ी। और वैसे तो अंग्रेज़ों ने इस बगावत को कुचल दिया, मगर उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जब तक हम इन दोनों को डिवाइड नहीं करेंगे हमारा हिंदुस्तान पे कंट्रोल रखना मुश्किल है। उस वक्त से और उससे कुछ पहले से ही उनका एक एजेंडा शुरू हो गया कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़कर वहाँ अपने मस्जिद तामीर किए या आम तौर पर मंदिरों को तोड़ा। तो इसका भी जिक्र, बाबरी मस्जिद का भी जो पहली बार ये इसकी हमको हिस्टोरिकल राइटिंग्स मिलते हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर था, ये असल में 1857 के आसपास के ही वाक़यात हैं। उससे पहले इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं मिलता। मगर अगर हम तारीख़ी पस मंज़र देखें, इसका जियोलॉजिकल सर्वे देखें तो पता चलता है कि ह्यूमन हैबिटेशन अयोध्या में, अयोध्या जो शहर है जहाँ पर बाबरी मस्जिद वाक़ थी, 600 BC से पहले कोई आबादी नहीं थी। देयर वॉज नो ह्यूमन हैबिटेशन बिफोर 600 BC, यानी आज से 2600 साल पहले वहाँ कोई आदमी के रहने का कोई सबूत नहीं मिलता। मगर जब राम जी की बात आती है तो अयोध्या को बाबरी मस्जिद का मसला क्या था? उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि, यहाँ पर राम जी पैदा हुए। मगर अगर खुद उन्हीं के किताबों से देखा जाए तो हिंदूज़ का जो युग सिस्टम है, युग यानी एक जनरेशन, उनका जो भी सिस्टम है, उसके हिसाब से राम जी की पैदाइश 24 या 28 तीर्थ युग में हुई। उनका जो भी कैलेंडर है, जैसे हमारा हिलाली कैलेंडर है, उनके कैलेंडर के हिसाब से 24 या 28 तीर्थ युग। और अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए हमारे आज की जो 365 डे का ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो ये तो 9 मिलियन या 18 मिलियन साल पुरानी बात हो गई। यानी उनका मानना है कि राम जी आज से 9 मिलियन या 18 मिलियन साल पहले पैदा हुए, जबकि तारीख़ हमें ये बताती है कि 600 BC से पहले वहाँ पर कोई हैबिटेशन ही नहीं था, वहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता था। अगर हम रामायण में भी देखें, रामायण में भी स्टार्स की पोजीशन जो बताई गई है राम जी की पैदाइश की, उसका भी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो उसका हिसाब आता है 5561 BC और 7322 BC, यानी आज से 7500 साल पहले या आज से 9500 साल पहले राम जी की पैदाइश हुई थी रामायण के हिसाब से। अब ये भी जो है ये भी क्लेम इस हकीकत के सामने फेल होता है कि 600 BC से पहले वहाँ कोई ह्यूमन हैबिटेशन था ही नहीं। इसके अलावा अगर एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाए तो बाबर के दौर में बाबरी मस्जिद बनाई गई, अकबर के दौर में रामचरितमानस लिखी गई। रामचरितमानस के लिखने वाले कौन थे? ये राम जी के बहुत बड़े भक्त थे।
मगर उसमें कोई जिक्र नहीं आता कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। और ताज्जुब की बात यह है कि रामचरितमानस खुद अयोध्या में लिखी गई, जो अयोध्या का शहर है वहाँ बैठकर लिखी गई, उसके बावजूद भी वहाँ उसमें राम जी की पैदाइश का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बात इस बात की तस्दीक करती है कि ये एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, ये बात का कहना कि वहाँ पर राम जी पैदा हुए थे, और ये 1857 के आसपास ये बात सामने आई थी। इसके बाद 1859 में, जैसा मैंने कहा 1857 में मसला इसका भी शुरू हुआ था, मुसलमानों और वहाँ जो हिंदूज थे उनके बीच में झड़प हुई और वहाँ पर एक फेंस बना दी गई। यानी जो मस्जिद का एरिया है, मस्जिद का कंपाउंड तो काफ़ी बड़ा है, तो मस्जिद का एरिया है, और फिर जो राम चबूतरा है वहाँ पर रामलला का चबूतरा, पहले ये क्लेम था कि वहाँ पैदा हुए थे चबूतरे पे, उसके बीच में एक फेंस को लगा दिया गया। और मुसलमानों के लिए अलग रास्ता था जहाँ से मुसलमान जाके नमाज अदा करते थे, और उस के जजेस ने इन्हें मना कर दिया। 1885 में भी इन्होंने परमिशन पूछा और इसको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। आखिरकार 1947 के बाद 1949 22 दिसंबर और 23 दिसंबर के बीच की जो रात थी, उस रात में कुछ लोगों ने खुफिया तौर पर वहाँ पर आइडल्स लेके गए रामलला के, और उसे बाबरी मस्जिद का जो सेंट्रल डोम था, जो सेंट्रल गुंबद थी, उसके नीचे रखा। और आसपास के फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में एरिया आता है, वहाँ के तमाम गांव में अफवाह फैला दी कि राम जी खुद ब खुद राम जी की मूर्तियाँ ज़मीन में से प्रकट हुई हैं, यानी वो खुद ब खुद चमत्कारी तौर पर अब सरप्राइजिंगली जो है ज़मीन से निकल कर आई हैं। और ये इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये बाबरी मस्जिद की जो गुंबद है, ये राम जी की पैदाइश की जगह है। अब तक बाबरी मस्जिद की गुंबद पर कोई क्लेम नहीं था। क्लेम था तो मस्जिद के बाहर का जो राम चबूतरा था उस पर क्लेम था कि यहाँ पैदाइश हुई है, और वो वहाँ मंदिर बनाना चाहते थे। मगर 1949 के इस वाक़े के बाद ये बात आम हो गई कि यहाँ पर राम जी पैदा हुए थे, और ये मंदिर के और ये मस्जिद की गुंबद के जो नीचे का एरिया है वहाँ वो पैदा हुए। और इस बात की तस्दीक वहाँ के कलेक्टर ने भी की। खुद नरसिम्हा राव जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और जो खुद चाहते थे कि वहाँ पर एक राम मंदिर तामीर की जाए, उन्होंने जब अपनी किताब लिखी, उन्होंने खुद लिखा कि राम के जो भक्त थे उन्होंने सरयू नदी का पानी थोड़ा लिया और कुछ टेम्पल्स लिए और कुछ आइडल्स लिए, मूर्तियाँ ली, और वो बाबरी मस्जिद की दीवार फलांग कर वो अंदर गए 22 और 23 दिसंबर के बीच की रात को, और वहाँ पर उन्होंने मूर्तियों का रखा। और अगर आप जजमेंट भी देखें, जितने भी जजमेंट्स आए हैं आज तक बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से, उन तमाम जजेस में इस बात की माना गया है कि मूर्तियाँ कुछ से प्रकट नहीं हुई थी, इट वाज़ अ रॉन्ग एक्ट। ये जो है लोगों ने शर के तौर पर ले जाकर वहाँ रखी थी। 22 दिसंबर की इस रात के बाद वहाँ हज़ारों लोगों का हुजूम जमा हो गया, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और उसके अलावा उस वक्त वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे के नायर, उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि उन मूर्तियों को वहाँ से निकाला जाए। अगर मूर्तियों को गर्मा गर्मी में ही वहाँ से निकाल दिया जाता और रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता तो मामला शायद वहीं ख़त्म हो जाता। मगर ये भगवा जहन रखने वाले शायद के नायर साहब थे, उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। बार बार उनको मिनिस्टर्स के लेटर्स आए, प्राइम मिनिस्टर तक, नेहरू तक का भी उनको लेटर आया कि कुछ करो इसके ताल्लुक से। उन्होंने अपने हाथ उठा दिए और कह दिया कि नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। असल में वो करना नहीं चाहते थे, अगर वो कर देते तो शायद ये मसला वहीं ख़त्म हो जाता था। 1949 22 दिसंबर के बाद वहाँ नमाज की तो इजाज़त नहीं थी, क्योंकि कंपाउंड को पूरा ताला लगा दिया गया। और उसके बाद से लेकर 1984 में संघ परिवार ने कमेटी बनाई। उस वक्त बाबरी मस्जिद संघ का कोई भी एजेंडा नहीं था, आरएसएस हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये जो अब तक लड़ने वाले थे, ये तो रामलला जो कमेटी है वहाँ पे या और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं अयोध्या में, उनका मसला था और ये एक लोकल मसला था। मगर 84 में जब इन जमातों ने देखा कि इनको कोई एजेंडा चाहिए जो इनको पॉलिटिकली ऊपर लेकर जाए, तब इन्होंने 84 में इसको अपने एजेंडे में शामिल किया कि हम राम जन्मभूमि में राम जी की एक मंदिर बनाएंगे। और फिर 1986 में राजीव गांधी के दौर हुकूमत में इन तालों को खोला गया
यानी 1949 से 86 तक ये ताले थे, यहाँ कोई चीज़ की इजाज़त नहीं थी। मगर 86 में शायद राजीव गांधी चाहते थे कि हिंदू वोट उनके पास फिर से वापस आ जाए। उसी वक्त जो है बिल्किस बानो का वाक़या हुआ था और शायद बहुत सारे यहाँ के हिंदूज़ उनके ख़िलाफ़ हो गए थे कि मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, तो फिर से उनका फेवर पाने के लिए उन्होंने उसकी गेटों का ताला खुलवाया और वहाँ पर शिलान्यास की इजाज़त दी। 86 तक वहाँ शिलान्यास नहीं होता था, मगर तारीख गवाह है 1986 के बाद जो है इलेक्शंस हुए उसमें राजीव गांधी को बहुत बुरी हार हुई और फिर वीपी सिंह की सरकार आई और इसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 86 के बाद वहाँ शिलान्यास शुरू हुआ और लोग जो है एक संघ परिवार का एजेंडा भी था। और फिर 1990 में अडवाणी ने रथ यात्रा जो निकाली थी उसकी तामीर के लिए, उस वजह से लोगों में जो है इस चीज़ का आक्रोश बढ़ता गया कि यहाँ पर एक राम मंदिर बनाई जाए। झूठे झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए गए। जिस तारीख का मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि मुसलमानों ने एक ये जो झूठी ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा, इस बात को और फैलाया गया और उसको हवा दी गई और लोगों को उसकी तरफ और राग़िब किया गया कि भाई तुम राम मंदिर में तुम कारसेवक बनो, इसके लिए तुम काम करो। और 1990 में जो रथ यात्रा निकली उसमें आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि बहुत फसादात हुए, बहुत सारे लोगों की जानें गई, अडवाणी को अरेस्ट किया गया, मगर फिर से उनको छोड़ने के बाद ये सिलसिला जारी रहा। और 1992 में कारसेवकों का एक बहुत बड़ा इजलास इन्होंने दिसंबर में रखा अयोध्या पर। कल्याण सिंह की हुकूमत थी स्टेट गवर्नमेंट में, नरसिम्हा राव सेंटर में थे और बार बार बोलने के बावजूद भी कल्याण सिंह ने इस बात का दावा किया कि सिचुएशन इज़ इन माई कंट्रोल, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, मैं कुछ होने नहीं दूंगा यहाँ पर कोई। क्योंकि ऐसा लग रहा था जब 1,50,000 कारसेवक वहाँ जमा हो गए थे तो हर तरफ से पूरे मुल्क के हर कोने से ये बात आ रही थी कि या शायद कोई बड़ी बात हो और इसका अंदेशा था पहले से ही, मगर उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। उस वक्त के जो लीडर्स थे बीजेपी के और बीएचपी के, वो एक उनको मोटिवेट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर कुछ करना है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्पीच आज भी यूट्यूब पर है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नोकीले पत्थरों को हमें हटाना पड़ेगा ताकि हम आराम से बैठ सकें। और ये 6 दिसंबर से पहले एक दिन यानी 5 दिसंबर का वाक़या है। और 1992 6 दिसंबर को कारसेवकों ने मिलकर बहादुरी मस्जिद पर चढ़ाई की और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद मसला चलता रहा, कोर्टों में केसेस चलते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया 2010 में, जिन्होंने इसके 3 हिस्से कर दिए ज़मीन के। एक हिस्सा मुस्लिम फरीक को दिया और 2 हिस्से रामलला और दूसरी पार्टीज़ को दे दिए, मगर किसी भी पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया जिसने मस्जिद की तमाम ज़मीन को रामलला के हक़ में दे दिया। जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता, ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता जिससे बात साबित हो कि वहाँ पहले कोई मंदिर था या कोई और इमारत थी या किसी मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद की तामीर की गई थी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने वाज़े कर दी। जजमेंट में उन्होंने कहा गया कि नो टेम्पल वॉज डेमोलिश्ड टू कंस्ट्रक्ट द मॉस्क, कोई मंदिर तोड़ी नहीं गई थी मस्जिद को बनाने के लिए, ये जजमेंट में लिखा हुआ है। और जजमेंट ने एक्सेप्ट किया एक्ट ऑफ प्लेसिंग आइडल्स ऑन द नाइट ऑफ 1949 में जो मूर्तियाँ वहाँ रखी गई थी उसको भी जजमेंट ने अपने इंक्लूड किया गया कि वहाँ पर वो मूर्तियाँ रखी गई थी और वो गलत चीज़ थी। इसके अलावा अगर वाकई ये ज़मीन जो है रामलला के हक़ में थी तो फिर मुसलमानों को ज़मीन क्यों दी? इसमें तो मुसलमानों को भी 5.5 एकड़ जो है कोई और जगह ज़मीन दी गई। इसका मतलब ये है कि जो फैसला हुआ इट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, इट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन। ये जो डिसीशन था ये कोई हक़ पर नहीं था, ये किसी क़ानून के हिसाब से नहीं था, ये एक मज़हब के अक़ीदे के मानने वालों का जो उनका जो अक़ीदा था कि वहाँ एक मंदिर थी, उसी अक़ीदे की बुनियाद पर ये डिसीशन दिया गया। और ज़ाहिर सी बात है बहैसियत मुसलमान हम इसको कबूल तो नहीं कर सकते हैं और इस बात की हमेशा कोशिश रखेंगे, ख्वाहिश रखेंगे कि इस जगह फिर से एक मस्जिद फिर से वहाँ पर बनाई जाए। इसके अलावा एक दो और बातें आपके सामने रखूं और उसके बाद मैं रुख्सत चाहूँगा। हिंदुस्तान में एक क़ानून बनाया गया 1991 में
इसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डोमिनेशन, यानी कोई भी इंसान को इस बात का हक़ नहीं है कि वो किसी भी मज़हब की रिलीजियस प्लेस को एक डोमिनियन से दूसरे डोमिनियन, यानी अगर आप एक सेक्ट को बिलीव करते हैं तो उस, यानी आप हिंदू ही हैं, आप एक गॉड को बिलीव करते हैं, उस गॉड से आप दूसरे गॉड को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कभी। ना ही आप हिंदू मज़हब से मुसलमानों के मज़हब की कोई इबादत गाह को उसमें तब्दील कर सकते हैं, या किसी और मज़हब से किसी और मज़हब में। इस बात की पूरी वेरी क्लियरली 1991 का ये एक्ट है, और इस एक्ट के तहत 1947 15 अगस्त को किसी भी जगह का जो स्टेटस था, यानी कोई भी एक जगह है 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद थी, तो उसका स्टेटस कभी तब्दील नहीं किया जाएगा, उस स्टेटस को हमेशा के लिए सही समझा जाएगा। अब वो 1946 में अगर किसी ने वहाँ कुछ और था और वहाँ मस्जिद बना दी, ऐसा होता नहीं, तभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 47 में जो उसका स्टेटस था उसी को हक़ माना जाएगा। अब जाहिर सी बात है 1949 में वहाँ आइडल्स रखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस बात को भी माना कि 49 से पहले यानी 22 दिसंबर 1949 को वहाँ इशा की नमाज़ हुई थी, तो ये तो 1947 के बाद की बात है। तो वहाँ पर के मस्जिद के होने का एक प्रूफ एक्सेप्ट इन्होंने किया, मगर सिर्फ अक़ीदे की बुनियाद पर इसको इन्होंने राम लल्ला के हाथ में ये ज़मीन दे दी। इसके अलावा हिंदुस्तान के क़ानून में सेक्शन 295A आता है। ये हमें इसलिए जानने की ज़रूरत है क्योंकि बाबरी मस्जिद का तो एक सानहा हो गया, आजकल बात काशी की जाती है, मथुरा की जाती है, और इसके अलावा एक लिस्ट है जिसमें 60,000 मनादिर का जिक्र आता है, 60,000 मसाजिद का जिक्र आता है। ये VHP के ज़रिए बनाई गई लिस्ट है जो चाहते हैं कि ऐसी 60,000 मुसलमानों की मसाजिद और इबादत गाहें और दरसगाहें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई और उन्हें हमें फिर से वापस कन्वर्ट करना है। तो इसको समझने के लिए सेक्शन 295A जो है वो कहता है कि whosoever with deliberate and malicious intention of outraging religious feelings of any class of citizen insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 4 years or fine or both। इसके मुताबिक ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी कोई बेल नहीं है। अगर कोई इस चीज़ की कोशिश करता है कि वो एक मस्जिद को तोड़कर वहाँ मंदिर बनाए, या कोई मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाए, या किसी और इबादत गाह की बेहुरमती करे, तो सेक्शन 295A इज़ समथिंग जो हमें याद रखना चाहिए, हमारे जहन में रहना चाहिए कि इसके तहत उसको 4 साल की सज़ा मिल सकती है, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसको कोई बेल नहीं मिल सकती। हज़रात, ये बड़ा नाजुक मसला है बाबरी मस्जिद का और दूसरी इबादत गाहों का भी जो हिंदुस्तान में आज हम रह रहे हैं और हम महसूस करते हैं, सुनते आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इबादत गाहों को आबाद रखें। हमेशा जो है अक्सर देखने में आता है कि फ़जर की नमाज़ में लोग नज़र नहीं आते, इशा की नमाज़ में लोग नज़र नहीं आते, या फिर ईदैन में जुमे में ही नज़र आते हैं। और ऐसी कई वीरान मसाजिद अगर ख़ुद हम शहर हैदराबाद में देखें तो हमको नज़र में आती है। तो एज़ एन इंडिविजुअल हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी स्टेटस है वहाँ पर अगर इबादत नहीं होती तो पता लगाएं क्यों नहीं होती। आप गोलकुंडा जाकर देखें कितनी मसाजिदें बंद पड़ी हुई हैं। न सिर्फ किले की मसाजिद, किले के बाहर भी मैंने एक मस्जिद देखी जहाँ कोई नमाज़ नहीं पढ़ता आज। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि इनको आबाद किया जाए और क़ानून के दायरे में रहते हुए अपने हक़ को जाना जाए और इनकी हिफाजत की जाए। इन बातों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बात करने का। आखिर दवानी अल्हम्दुलिल्लाह।